मुहम्मद वअज्जिल फरज। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिइल खलाइक़ अजमईन, व हुवा अरहमर राहिमीन फ़ी मौज़िइल अफ़्व वर्रहमह, व अशद्दुल मुआक़िबीन फ़िश्शिद्दति वन्निक़मह। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकरामु अला रसूलिहिल बशीरिन नज़ीर, अस्सिराजिल मुनीर, मौलाना व मौला अस्सक़लैनि, जद्दिल हसनैनि, अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन, अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। लसय्यमा क़ुर्रतु ऐनिर रसूल अज़-ज़हराइल बतूल व मौलाना साहिबुल अस्रि वज़्ज़मान, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन क़ुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिहि सुल्ताना फ़ला युस्रिफ़ फ़िल क़त्ल इन्नहु कान मंसूरा। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे बेहतर अंदाज में सब मिल के बाबा से बुलंद सलवात पढ़िएगा। अज़ीज़ों, खुदावंद आलम ने सूरह मुबारक इसरा में उसकी आयत 33 में इरशाद फरमाया, वमन क़ुतिला मज़लूमन, जो कोई भी मज़लूमाना कत्ल कर दिया जाए, फ़क़द जअलना लिवलिय्यिहि सुल्ताना, हम उसके वली को उसके कत्ल के ऊपर सुल्ता अता करते हैं, क़ुव्वत अता करते हैं, ताकत अता करते हैं। फ़ला युस्रिफ़ फ़िल क़त्ल, और ये जो वली है इसका काम यह है कि ये कत्ल में इसराफ से काम न ले। इन्नहु काना मंसूरा, अल्लाह की तरफ से तायीद शुदा है। आयत आपके सामने बयान की सूरह इसरा या बनी इसराइल की आयत नंबर 33। इस आयत को सामने जब हम रखते हैं तो हमारे जहन में आता है कि खुदावंद आलम इसमें एक कत्ल की बात कर रहा है, एक मकतूल की बात कर रहा है और एक क़िसास की बात कर रहा है, और क़िसास के अंदर एक हुक्म भी खुदावंद आलम दे रहा है, फ़ला युस्रिफ़ फ़िल क़त्ल, कि जो क़िसास लेने वाला है वो कत्ल में बदला लेने में इसराफ से काम ना ले। एक के बदले एक है, एक को मारा गया उसके बदले एक को मारना जायज़ है। इन्नहु काना मंसूरा, और बेशक ये अल्लाह की तरफ से ताईद शुदा है, मंसूर है, खुदा ने इसको नुसरत अता की। इसके हवाले से बाज़ उलमा ने तफसीर के अंदर इन्नहु की ज़मीर को पलटाया मकतूल की तरफ, कि जो मर गया है खुदा उसकी मदद करने वाला है और उसकी मदद यह है कि उसका बदला लिया जा रहा है, या ये कि खुदावंद आलम उसका बहरहाल क़यामत में बदला लेगा। लेकिन अक्सरियत उलमा ने इस ज़मीर को पलटाया बदला लेने वाले की तरफ, कि जो बदला लेने वाला है, जो वली ये दम है, वो अल्लाह की तरफ से मंसूर है, खुदा उसकी नुसरत करेगा। ये आयत मशहूर आयत में से है, और जब इस आयत को हम आपके सामने मोमिनों के सामने पढ़ते हैं तो हमारे भी जहन में एक कत्ल आता है, एक मजलूम आता है, एक वली आता है। इससे हमारे जहन में कौन सा कत्ल है, कौन सा मजलूम है, कौन सा वली है। कत्ल मजलूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है, और जो वली है जिसने क़िसास से कत्ल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लेना है वो इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ। ये आयत जब भी मैं और आप पढ़ेंगे हमारे जहन में लामहला कत्ल इमाम हुसैन आएगा, कि जो खुदावंद आलम हर मजलूम के वली को ये इख्तियार देगा कि वो अपने मकतूल का बदला ले। कोई भी जिसका भी खून नाहक बहेगा, वमन कतला है, हत्ता इसके अंदर जो रिवायत में तफसीलों में बयान किया गया, वमन के अंदर मुसलमान की शर्त नहीं रखी गई, ना हक जो मारा जाए,
वमन क़ुतिला मज़लूमन, तो जो भी नाहक मारा जाए, तो जो नाहक मारा गया उसके वली, उसके औसिया, उसके जो रहने वाले हैं उनके ऊपर हक है कि वो अपना बदला लें। उस बदले के अंदर इसराफ ना करें। इसराफ से मुराद जैसे मैंने बयान किया, जैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने ज़र्ब के बाद बयान किया अपने बच्चों को, जब बिस्तर पर इमाम मौजूद थे तो इमाम ने अपने बच्चों यानी इमाम हसन इमाम हुसैन से कहा कि देखो अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं जानता हूं इसके साथ क्या करना है, इब्न मुलजिम के साथ, लेकिन अगर मैं इस ज़र्ब के असर में शहादत तक पहुंच गया, शहीद हो गया, मैं ना बचा, यानी मेरी शहादत वाक़ई हो गई, तो जाहिर है मैं मजलूम मारा गया हूं, तुम वली दम हो गए हुसैन हसन अलैहिस्सलाम। लेकिन याद रखो इसने मुझे एक ज़र्ब मारी थी, तुम्हारे पास भी इसको एक ज़र्ब मारने का इख्तियार है। इमाम अली ने बयान किया, यानी हत्ता खुदावंद आलम का अदल यहां पर भी है। जो कातिल है उस कातिल के लिए भी खुदा अदल के तकाजे को सामने रखता है। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये दीन जो है हमारा और आपका दीन है, दीन अदल की बुनियाद पर ही कायम है। अदल के साथ ही बिल अदल कामत समावात वल अर्ज़, अदल के जरिए इस जमीन का निजाम कायम है। इसीलिए खुदावंद आलम ने मुझे और आपको भी मुखातब करके कहा कि एदलू, अदल पर जिंदगी गुजारो, हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अगर अली के मानने वाले हो, इमामुल मुत्तकीन के पीछे चलने वाले हो, तो तुम तक़वा से नजदीक उस वक्त होगे जब तुम्हारी जिंदगी में अदल नाफिज हो जाएगा। ये अदल जिंदगी के हर मामले में, दोस्तियों के मामले में अदल है, घर वालों से ताल्लुकात के मामले में अदल, मुआशरे के साथ बर्ताव करने में अदल, दीन के मामलात में अदल, मामलात पैसा लेन देन उसमें अदल। ये अदल हर जगह है। ये अदल फकत पैसे के मामले में नहीं है, नहीं, हर जगह अदल है। आपस के ताल्लुकात में अदल से काम लो, एक दूसरे से ताल्लुकात में, मियाँ बीवी के रिश्ते के दरमियान अदल है, बहन भाई के रिश्ते के दरमियान अदल है। खुदा अदल को हाकिम करता है। तवज्जो कीजिएगा, हमारे यहाँ जो उसूल अकायद हैं उनमें तौहीद के साथ जिस चीज को बयान किया गया वो क्या है? तौहीद के बाद क्या है? अदल। खुदा की सिफात तो बहुत सारी हैं, किसी और सिफत का भी बयान हो सकता था, नहीं, अदल इतनी अहमियत रखती है कि अगर अदल को खुदा के साथ नहीं समझा तो इंसान इस दुनिया के अंदर आदिलाना जिंदगी नहीं गुजार पाएगा। खुदा ने इस कायनात का निजाम अदल पे बनाया है। खूब, बस अदल हत्ता कातिल से बदला लेने में भी अदल है। अदल का तकाज़ा, इमाम अली कह रहे हैं कि मेरे बेटों, इसने मुझे एक ज़र्ब मारी है, तुम भी एक ज़र्ब का इख्तियार रखते हो, इस एक ज़र्ब से ये मर जाए तो ठीक है, ना मरे तो तुम दूसरी ज़र्ब लगाने का हक नहीं रखते हो। खुदावंद आलम ने कहा जो भी मजलूम मारा गया हम उसके वली को, जो उसके बाद है, उसके वली को इख्तियार देंगे कि वो अपने मजलूम का बदला ले। मैंने अर्ज किया ये आयत जब भी पढ़ते हैं हमारे जहन में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मजलूमाना कत्ल और उस कत्ल का बदला इमाम ज़माना के हाथों से लिया जाना है। इसको आप मोमिनीन दुआए नुदवा में हर सुबह जुमा पढ़ते हैं, ऐन तालिबो बिदमिल मक़तूल बिकरबला, कहाँ है वो जो करबला में बहने वाले खून नाहक का इंतकाम लेगा? कौन है वो इमाम जिसको आप दुआ नुतवा में याद करते हैं? हमारा और आपका 12वां मौला जिसको हम और आप दुआ नुतवा में याद करके कहते हैं कि वो कहाँ है जो खून नाहक का इंतकाम लेगा? तवज्जो से सुनिएगा, वो बज़ाहिर तो जो वली दम होता है, जो वारिस है, वो वली दम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का बदला लेने के लिए वारिस किसको करार दिया जाना चाहिए? इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को, ठीक है। लेकिन खुद जो वारिस खून हुसैन है वो भी मजलूम वाक़े हो गए, वो भी मजलूम है, उनकी भी शहादत है। अब ये जो वारिस खून हुसैन थे यानी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, वो भी कत्ल हुए, वो भी शहीद हुए। अब इनका जो वारिस है उसे बदला लेने का हक है। वो वारिस कौन है? इमाम मोहम्मद बाकर है। लेकिन इमाम मोहम्मद बाकर खुद मजलूम वाक़े हुए और मजलूम वाक़े होने के साथ उनको अपने बाबा का, अपने जद का बदला लेने का मौका नहीं मिला। आगे वारिस कौन बना? छठे इमाम बने। तेजी के साथ आगे बढ़ा दीजिए बात को। 11 इमामों तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन हर इमाम चूंकि खुद मजलूम वाक़े होता रहा लिहाजा अपने से पहलों का बदला नहीं ले सका। इमाम ज़माना की खुसूसियत ये है कि इमाम ने जाहिर होना है, इमाम मजलूमियत की जिंदगी नहीं गुजारेंगे, कामिलन इक़्तिदार की जिंदगी गुजारेंगे। लिहाजा इमाम जो बदला लेंगे वो फकत इमाम हुसैन का बदला नहीं लेंगे, फकत इमाम हसन अस्करी का बदला नहीं लेंगे। इमाम हसन अस्करी से लेकर जो सिलसिला इमाम हुसैन तक पहुंचेगा, इन तमाम खून बहने का इंतकाम इमाम ज़माना के जरिए से होगा। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
अब ये मौजू आपके सामने जो रखना चाह रहा हूँ वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इमाम असर के साथ जो इर्तिबात है उस पर आज के ज़माने के एतबार से जो आपके सामने मौजू रहेगा 4-5 दिन इंशाल्लाह वो ये रहेगा। बस इमाम ज़माना की याद खुद ब खुद इमाम हुसैन के साथ आती है। यानी जिस वक्त आप इमाम हुसैन की याद मनाते हैं तो चूंकि आप मजलूम करबला का जिक्र करते हैं, उस मजलूमियत को आप अपने जहनों में बसा कर रखते हैं, उस मजलूमियत के इंतकाम की बात करते हैं, तो जब कभी आपका जहन इंतकाम की तरफ जाएगा, मुंतकिम को सोचेगा, मुंतकिम कायम आले मोहम्मद मुंतकिम करबला है। ठीक, खुद ब खुद एक लिंक, एक रब्त इमाम हुसैन इमाम असर का बनता है। तेजी के साथ आगे बढ़िए मेरे साथ अजीजों, जितना वक्त है। अब इमाम, इसका मतलब है कि जो फर्श अज़ाए हुसैन अलैहिस्सलाम है, इसमें मैं और आप याद मजलूम इमाम हुसैन करें, इमाम हुसैन की याद मनाएं, लेकिन इसी फर्श से नासिरान इमाम असर भी तरबियत पाने चाहिए। चूंकि इसी फर्श पर बैठते हुए जब आप आंसू बहाते हैं तो ये मजलूमियत का आंसू है, लेकिन इसी मजलूमियत के पीछे आपके जहन में इंतकाम है। वो मोमिन हो नहीं सकता कि जो इमाम हुसैन के इंतकाम का जज्बा अपने अंदर ना रखता, मोमिन नहीं है। कुरान की आयत कह रही है कि हमने मजलूम का वारिस, उसको हक दिया है, वो बदला लेगा, ये बदला लिया जाएगा। लिहाजा इमाम हुसैन पर होने वाली फर्श अज़ा पर बैठने वाला इमाम की मजलूमियत पर आंसू बहाए, लेकिन साथ में उसके दिल में इमाम असर की नुसरत का जज्बा परवान चढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मैं आज आपके हमने फकत वो लिंक्स बयान करूंगा कि जो इमाम हुसैन के साथ खुद ब खुद इमाम ज़माना के हैं, और उसके साथ हम अपनी जिम्मेदारी को भी समझेंगे। दौरान जिसके अंदर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, एक एतबार से शानदार दौर है, शानदार दौर है। इसको आपने उलमा से यकीनन शुरू की मजालिस में सुना होगा। इससे बेहतर दौर जो आने वाला है कभी जमीन के ऊपर नहीं आया। कौन सा दौर आने वाला है? आले मोहम्मद की हुक्मरानी का दौर आने वाला है। आले मोहम्मद की हुकूमत का दौर आने वाला है। वो हुकूमत के जिसको खुदावंद आलम अपनी आदलाना हुकूमत करार देगा। यानी जमीन खुदा पर खुदा का निजाम किसके जरिए से? इमाम मेहदी के हाथों से अंजाम पाएगा। दुरूद पढ़िए सब मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा तवज्जो रखिएगा, ये कोई ख्वाब नहीं है, ये कोई ख्याल नहीं है, ये कोई खुशफहमी नहीं है, ये कुरान करीम का वादा है। कुरान करीम में कई जगहों पर इस हुकूमत का जो है वो खबर दी गई है। एक आयत 3 सूरतों के अंदर नाजिल होकर बता रही है मामला बहुत अहम है, मामला संजीदा है। खुदावंद आलम अपने वादे को पूरा करता है, खुदा वादे के खिलाफ नहीं करता। आयत क्या है? सुनी हुई आयत है आप सबकी। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। वही खुदा है जिसने अपने रसूल को दीन हक के साथ भेजा। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, वही खुदा है जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ भेजा। व दीनिल हक़, हक वाले दीन के साथ भेजा। क्यों? लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिहि, ताकि इस दीन हक को तमाम अदियान पर गलबा अता कर दे। यानी इस कायनात के अंदर जो हुक्म हो, जो हाकिम दीन होगा, वो दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। ये दीन मुस्तफ़ा की हुकूमत और हुक्मरानी आज तक, तवज्जो से सुनिएगा, आज तक पूरी दुनिया पर नाफिज हुई है क्या? आज तक की तारीख में 1400 साल हो गए दीन को आए हुए, 1400 साल हो गए कुरान की इस आयत को आए हुए। 1400 सालों में जाकर तारीख के वरक को देख लीजिए, आपको कहीं कहीं टुकड़ों टुकड़ों में इस्लामी हुकूमतें नजर आएंगी। खुदा टुकड़ों में बात नहीं कर रहा, खुदा कह रहा है ये दीन मोहम्मद तमाम अदियान पर गलबा हासिल करेगा, इसकी हुक्मरानी होगी। तो ये अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन चूंकि कुरान की आयत है, रिवायत नहीं है कि हम उसके बारे में शक व शुबे में पढ़ें कि रिवायत हसन है नहीं है, मुस्तनद है नहीं है, दलील वो मौसक है नहीं, आयत है। आयत का मतलब है खुदा का वादा है। खुदावंद आलम अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, चूंकि वादे की खिलाफ वर्जी वो करता है जो आजिज हुआ करता है। जो आजिज हो वो खुदा नहीं हो सकता है। खुदा वादे के खिलाफ नहीं करता, बस ये वादा तो मुहक्किक होना है, ये वादा तो पूरा होना है। हम और आप, अल्लाह ने अगर चाहा, तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाह ने अगर चाहा तो जो अलामात बता रही हैं, जो शवाहिद बता रहे हैं, जिनको बसीरत वाली आंखों से ही देखा जा सकता है, जिनको बसीरत की नूर से देखा जा सकता है, हालात इस बात की तरफ गवाही दे रहे हैं कि हम उस शानदार दौर की तरफ तेजी के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। हम जितना आगे बढ़ रहे हैं, हम तारीकी में नहीं जा रहे अजीजान मोहतरम, हम तारीकी से उजाले की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तारीक दौर दुनिया ने बहुत देख लिया,
उजाला उस वक्त है जब इस जमीन के ऊपर इमाम असर के हाथों तौहीद का परचम लहरा दिया जाएगा। ये दुनिया उजाले में आ जाएगी। उस उजाले के आसार नजर आना शुरू हो गए इंशाअल्लाह। जो 3-4 दिन आपके सामने बयान करूंगा, इनकी चीजों की तरफ रहूंगा। आज मैं इस आयत के हवाले से और इमाम असर का इमाम हुसैन की मजलिस इमाम के साथ ताल्लुक को बयान करना चाह रहा हूं। दुरूद पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यानी अपनी बात को एक और अंदाज से आपके सामने रखूं कि इमाम जमाना का तज़किरा इमाम हुसैन की मजलिस में इजाफी नहीं है, जाती है, जाती है। समझिएगा इस बहस को। यानी कोई ये सोचे कि मजलिस के अंदर इमाम हुसैन की बात होनी चाहिए, इमाम हुसैन की बात का मतलब फकत करबला 61 हिजरी में जो कुछ हुआ बयान होना चाहिए। इमाम जमाना का तज़किरा भी बाज लोगों को इजाफी लगता है। बाज लोग कहते हैं इस बात को, बाज पढ़ने वाले कहते हैं इस बात को कि जो इमाम ज़माना के वाले से बात की जाती है, आमादगी की बात की जाती है, तैयारी की बात की जाती है, ये जो नौजवानों को बताया जाता है कि हम आमादा हो गए तो इमाम आएंगे, तो नाउज़ुबिल्लाह इमाम हमारे मोहताज हैं। नहीं, इमाम मोहताज नहीं होता, लेकिन इमाम को मददगारों की जरूरत होती है। इसका इनकार नहीं कर सकते। इसका इनकार करेंगे कुरान की आयत का इनकार है, कुरान की आयत का इनकार। कुरान की आयत क्या कह रही है? इन तंसुरुल्लाह, आगे पढ़ें, यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। सवाल है उन्हीं अफराद से जो कहते हैं कि इमाम को जरूरत किसी की नहीं है, वो तो जब खुदा का हुक्म होगा आ जाएंगे। उनसे सवाल है, अगर इमाम को मदद नहीं है तो खुदावंद आलम तो इमाम को इमाम बनाने वाला है। खुदा मददगार मांग रहा है। खुदा कह रहा है इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम मदद करने के लिए आओगे अल्लाह की तो क्या होगा? यंसुरकुम, शर्त रख रहा है कि अगर तुम खुदा की मदद चाहते हो, उसूल सीख लो, तुम पहले मैदान में निकलो, फिर खुदा तुम पे मदद नाजिल करेगा। जाके कुरान करीम में देख लीजिए, शवाहिद लेकर आ जाइए, दलील लेकर आ जाइए। जहां कहीं खुदा ने मदद फराहम की है वो उस वक्त हुई है जब कौम मैदान में खड़ी हुई है। मिसाल दे दूं, हजरत मूसा की कौम को खुदावंद आलम ने फिरऔन और उसके जुल्म से निजात अता की। कब? जब हजरत मूसा की कौम अपने घरों में बैठी हुई थी, या नहीं, जब हजरत मूसा की कौम मूसा के साथ निकलकर मैदान में आई, मुकाबले के लिए आमादा हुई, दरियाए नील पर पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी को अदा किया। खुदा ने कहा तंसुरुल्लाह, तुमने पूरा किया, यंसुरकुम, मैं पूरा करूंगा। तुम यहां तक आए हो, तुम्हारा पास इतना ही था, तुमने अपने नबी की बात माननी थी, तुमने इसी पर अमल करना था। आगे मेरा वादा है, मैं अब तुम्हारी मदद करूंगा। दरिया में रास्ता तुम्हारा इख्तियार नहीं है, वो मेरा इख्तियार है। मैं दरिया में रास्ता बनाकर तुम्हें फिरौन से निजात दे दूंगा। खुदा ने मदद की कब? जब कौम में हजरत मूसा साथ आई। ऐसा ही है तालूत जालूत का लश्कर। तालूत जिसको खुदावंद आलम की जानिब से इख्तियार दिया गया, जालूत के जमाने में जो जालिम बादशाह था, हजरत इश्माइल का जमाना है, हजरत मूसा के औसिया में से। मैं इसको तेजी से गुजार रहा हूँ चूंकि बारहा आपने सुनी हुई बातें, फकत अपना लिंक बनाने के लिए बातें कर रहा हूँ। हजरत इश्माइल का जमाना है, या बाज़ लोगों ने शमूइल भी कहा है। जालूत है, बादशाह है, उसने कब्जा कर लिया जमीनों के ऊपर, तमाम चीजों को इख्तियार कर लिया, अपने इख्तियार में ले लिया। आए कुछ मोमिनीन जनाब शमूइल के पास, कहा कि इसने तो हमारा सब कुछ बर्बाद करके रख दिया, हमारी जमीनों पर कब्जा कर लिया, हमारे माल को ले लिया, हमारे मवेशियों को ले लिया, तो आप खुदा से कहें मदद करें। हजरत जालूत कहते हैं मैं खुदा से मदद तलब करूंगा। हजरत शमूइल ने खुदा से दुआ की, खुदा ने कहा तालूत को इनका सरबराह बनाओ। तालूत उस जमाने में एक सादा सा नौजवान है, तालूत सरबराह बने, लश्कर निकला। तवील बहस है, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा, तवील बहस। उसके बाद ये लश्कर पहुंचा है जालूत के मुकाबले में। जब जालूत के मुकाबले में जाकर ये लश्कर पहुंचा तो कुछ लोगों ने देखा कि ये तो बहुत बड़ा लश्कर है जालूत का, इससे तो मुकाबला नहीं हो सकता, और कहा कि आज हमारे अंदर इस जालूत का मुकाबला करने की ताकत नहीं है। तो तालूत के साथ जो चंद ईमान वाले थे, मोहकम ईमान वाले सारे थे, मोहकम ईमान वाले कुछ थे। तवज्जो कीजिएगा, ईमान के अंदर भी दर्जात हैं। मिनल मोमिनीना रिजालुन है सूरह अहज़ाब के अंदर, मिनल मोमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैह। मोमिनों में से कुछ मर्द होते हैं जो अपने वादों को पूरा करते हैं। हर मोमिन वादे को पूरा करने वाला नहीं होता, वहां पर भी ऐसे ही है। कुछ लोग जो थे तो ईमान के दायरे में, लेकिन आए, कहा कि इसका मुकाबला कौन करेगा, इसके पास तो बड़ा लश्कर है, इसके पास तो साजो सामान ज्यादा है। तो जिन लोगों की उम्मीद थी, यानी जिनको मालूम था मरना है, खुदा से मुलाकात करनी है, उन लोगों ने कहा अपने इन लश्कर वालों से घबराओ नहीं, खुदावंद आलम कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरा बिइज़्निल्लाह। खुदावंद आलम कितनी मर्तबा ही कम लोगों को कसीर लश्कर पर गलबा अता कर चुका है।
खुदा अता करता है। रास्ता क्या है? रास्ता सब्र का, इस्तिकामत का, तहम्मुल का है। उसके बाद उन्होंने दुआ की, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा, परवरदिगार हमें बहुत ज्यादा सब्र अता फरमाना, सब्बित अक़दामना, हमारे कदमों को जमा देना, वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, हमें काफिरों पर गलबा भी अता करना। इन मोमिनों से सवाल है, जब खुदा से मांगना था तो पहले मरहले पे खुदा से मांग लेते कि खुदा हमें काफिरों पर गलबा अता कर दे। वो मोमिन जवाब देंगे नहीं, खुदा की मदद के उसूल ये हैं, अपने हिस्से का काम करो तो खुदा की मदद आएगी, अपने हिस्से का काम करो तो खुदा मदद करेगा। हम अपने हिस्से का काम करने उतरे, मुश्किल होगी इसलिए खुदा से सब्र मांग रहे हैं। दुश्मन हमला करेगा, कदम उखड़ सकते हैं, खुदा से कहने खुदा कदमों को जमा देना, हम दुश्मन के सामने उखड़े नहीं। और उसके बाद तुझसे मदद मांग रहे हैं कि फकत हम अपनी बलबूते पे नहीं जीतेंगे, तेरी मदद के बगैर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमने अपना काम किया, तू अपना काम कर। खुदा ने मदद की, जालूत मारा गया। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इमाम हुसैन के साथ जो इमाम असर का ताल्लुक है वो इजाफी नहीं है, ये बहस इजाफी नहीं है। इमाम हुसैन की मजलिस से ही इमाम असर का सिपाही निकलेगा और निकल रहा है। जहां कहीं भी आपको इस दुनिया के अंदर लोग मुकाबला करते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे पूछें पीछे ताकत क्या है, किसकी खातिर आगे बढ़ रहे हो, किसके बलबूते पे आगे बढ़ रहे हो। वो कहेंगे इमाम हुसैन के बलबूते पर, इमाम ज़माना की खातिर आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया में जो मैदान में लोग खड़े हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। बस अजीजों, ये ताल्लुक कितना गहरा है, तवज्जो से सुनिएगा इन बातों का, इंशाअल्लाह चंद नुकात हैं, मुफीद होंगे। अल्लाह ने चाहा तो। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये वो ताल्लुक है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर जिस वक्त शदीद मसाइब है, आगे पनाहियान ने उसको अपनी गुफ्तगू में बयान किया, उनसे चंद नुकात आपके सामने बयान कर रहा हूं। बयान करते हैं कि जिस वक्त वाक़े करबला हो रहा है, खूब गौर से सुनिएगा, इमाम हुसैन का ताल्लुक बयान कर रहा हूं इमाम असर के साथ। ठीक, आज ये अगर बात जहन में बैठ जाएगी तो आगे की 3 दिन की गुफ्तगू बहुत आसान हो जाएगी मेरे लिए। जिस वक्त वाक़े करबला वुकू पजीर हो रहा है, यानी जिस वक्त करबला के अंदर शहादतें हो रही हैं, अहले आसमान मलाइकतुल्लाह आसमान पर उन शहादतों को और उस वाक़े को होता हुआ देख रहे हैं। रिवायत में आया यहां तक कि बात पहुंची इमाम हुसैन की शहादत तक, इमाम हुसैन की शहादत तक। इमाम हुसैन की जिस वक्त शहादत हो रही है, अब वो मजलूमाना शहादत जिसका तफसील आप सुनते चले आए, अपने जहन में लेकर आइए। इमाम हुसैन की शहादत, वो मजलूमाना शहादत इमाम हुसैन की हो रही है, उस आलम में मलाइकतुल्लाह आसमान से देख रहे हैं, इमाम हुसैन का सब्र देख रहे हैं, इमाम हुसैन का हौसला देख रहे हैं, इमाम हुसैन की जिहाद को देख रहे हैं। लेकिन आसमान पर उस वक्त आहो फुगा बरपा है, मलाइकतुल्लाह की आंखों में आंसू है। जो आसमान पर मखलूक खुदा है वो रो रही है, फरियाद कर रही है, आहो बुका है, जज्जा है, नाला है। यहां तक कि वो मलाऊन अपना खंजर लिए आगे बढ़कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन को जुदा करने की तरफ आता है। ये मंजर मलाइकतुल्लाह की निगाह में आता है। रिवायत के अल्फाज बयान कर रहा हूं, मलाइका से तहम्मुल नहीं होता। मैं और आप भी सुनते हैं, तहम्मुल करते हैं इस रिवायत को, तड़प के रोते हैं। मलाइकतुल्लाह देख रहे हैं, खुदा के मलाइका देख रहे हैं, आसमान से देख रहे हैं, सब्र इमाम हुसैन देख रहे हैं, उस वक्त होने वाला जुल्म देख रहे हैं। जब वो मौका आ गया, इमाम हुसैन का कत्ल बिल्कुल नजदीक आ गया, मलाइका से बर्दाश्त ना हुआ। मलाइका ने खुदा वंदे आलम की जानिब रुख किया, बार इलाहा, तेरे नबी का नवासा ऐसी मजलूमियत में मारा जा रहा है। खुदा वंदे आलम तो सवाल है मलाइका का, बार इलाहा, तेरी नबी का नवासा, तेरी नबी की बेटी का बेटा इस मजलूमियत के आलम में तहते होने जा रहा है। यानी सवाल है मलाइका का, खुदा या कुछ कर। यहां पर खुदा वंदे आलम ने क्या काम किया, आपने रिवायत सुनी होगी, आपको लिंक खुद ब खुद समझ में आ गया होगा। खुदा वंदे आलम ने क्या किया, मलाइका को क्या कहा, अल्फाज नहीं कहे, रिवायत है। खुदा वंदे आलम ने उस आलम में जब मलाइका से कत्ल हुसैन की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही, आसमान पर वो आहो बुका कर रहे हैं, नाला व फरियाद कर रहे हैं, खुदा से मदद के ताले में, रिवायत मासूम में आया, खुदा वंदे आलम ने उनके सामने इमाम मेहदी की शबाहत को रखा, इमाम मेहदी की शबी को रखा, इमाम मेहदी की शक्ल को रखा, हालत क़याम में इमाम को दिखाया। खुदा वंदे आलम ने उस हंगाम के अंदर मलाइकतुल्लाह से कहा कि फरिश्तों सब्र करो, मैं इसका बदला इस कायम के जरिए से लूंगा।
रिवायत सुनी आपने, पहले भी सुनी थी यकीनन। ताल्लुक समझ में आ गया, इमाम हुसैन और इमाम असर का ताल्लुक। हत्ता खुदावंद आलम उस कत्ल के मौके पर मलाइकतुल्लाह के कुलूब को जो तहम्मुल और सब्र दे रहा है, वो किसके जरिए से दे रहा है? इमाम मेहदी के जरिए से दे रहा है। यानी अगर इमाम मेहदी का मामला ना हो, ज़हूर इमाम की बात ना हो, तो हकीकतन करबला के मसाइब बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे मैं और आप। अगर करबला फकत मातूफ पे गुज़श्ता हो, यानी करबला फकत गुज़श्ता से हो, आइंदा का कुछ तस्करा ही ना हो, तो अजीजों इस गम के अंदर हम और आप मर जाएंगे। हम और आप जिस वक्त रो रहे होते हैं, रोती हुई आंखें हमारी आंसू बहा रही होती हैं, हमारे दिल के गोशे में कहीं ना कहीं होता है कि एक वक्त आएगा ऐसी हुसैन मजलूम का बदला लेने वाला इमाम ज़ाहिर होकर बदला लेगा। ये जो इमाम ज़माना की याद है, ये तसल्ली है। ये जो इमाम ज़माना की याद है, ये दिलों को तहम्मुल अता करती है। लेकिन ये याद मैंने अर्ज किया, किसी आलिम ने किसी आलिम के सामने बयान नहीं किया। खुदावंद आलम उस आलम में, उस हंगाम में मलाइकतुल्लाह को जो तहम्मुल करने के लिए चीज दिखा रहा है, वो इमाम ज़माना की ज़ियारत करवा रहा है। कहता है कि इसके जरिए से मैं बदला लूंगा हुसैन का। इतना गहरा ताल्लुक है। दुरूद पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस चीज को आपने समाअत फरमाया। दूसरी चीज कि जिसके जरिए से मैं आगे पढ़ूं, हम ज़ियारत अरबईन पढ़ते हैं, यानी करबला आइंदा निगरी सिखाती है। करबला, आशूर, इमाम हुसैन की बहस फकत एक माजी के हिस्से तक रुक नहीं जाती। इमाम हुसैन की याद हमें आइंदा नगर बनाती है, आइंदा की तरफ लेकर जाती है, एक इंतहाई रोशन मुस्तकबिल की तरफ लेकर जाती है इमाम हुसैन की याद। मैं अर्ज कर रहा हूं, अगर करबला फकत वाक़े करबला सन 61 हिजरी में, यानी फकत वो वाक़े है, उसके बाद उसका कुछ आगे नहीं होना, तो इंसान मर जाएगा इस गम के अंदर कि हुसैन को ऐसे कत्ल कर दिया गया। लेकिन उसके बाद इंसान की निगाह मोमिन की निगाह है। करबला आइंदा निगरी सिखाती है। तो मजलिस करबला का क्या होना चाहिए? फिर मजलिस करबला में क्या बयान होना चाहिए? आइंदा की बात होनी चाहिए। करबला का तस्करा हो, पैगाम ले, आइंदा की बात करें। ये मैंने एक दलील आपके सामने अभी रखी। दूसरी दलील समाअत फरमा लीजिए। जब वाक़े करबला हो गया, इमाम हुसैन की शहादत हो गई, 11 मुहर्रम को असीरों का काफिला करबला से निकल रहा है और असीरों के काफिले को मक्तल से गुजारा जा रहा है। रिवायत जहन में आ गई होगी आपके, तो आपने वहां वाक़या सुना हुआ है, रिवायत में सुना हुआ है कि चौथे इमाम एक जगह पे खड़े हुए हैं। कौन सी जगह है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश के सरहाने खड़े हुए। चौथे इमाम खड़े, सुना है ना वाक़या? चौथे इमाम खड़े हुए, यानी एक बेटा अपने बाप की लाश के सामने खड़ा है। चौथे इमाम खड़े हुए। कैफियत क्या है? इमाम खुद कहते हैं कि मेरी वो कैफियत थी गोया मेरी रूह मेरे जिस्म से परवास कर जाए। कैसे ना हो, बाप सामने है, इमाम वक्त है, बेगोरो कफन लाशा है, टुकड़े टुकड़े आज़ा हैं, सर बदन पर नहीं है। मजलूमियत के आलम में एक जवान बेटा अपने बाप को देख रहा है, और वो जवान बेटा जो इमाम भी हो, खुदा की जमीन पर खुदा की हुज्जत भी हो, जिसका इख्तियार आलम में कौनो मकान पर हो, लेकिन ये सब्र की मंजिल है। उस सब्र की मंजिल के ऊपर इमाम खड़े हुए। इमाम की ये कैफियत है कि गोया रूह निकल जाए। जनाब ज़ैनब का अमल क्या है? जनाब ज़ैनब आती हैं, इमाम सज्जाद के पास खड़ी होती हैं। जनाब ज़ैनब इस मौके पर इमाम सज्जाद से क्या कहती हैं? तवज्जो कीजिएगा। जनाब ज़ैनब माजी की बात कर रही है, आइंदा की बात कर रही है। इस मौके के ऊपर जनाब ज़ैनब जिस जरिए से इमाम सज्जाद के दिल को तसल्ली दे रही हैं, वो क्या बात है? इमाम सज्जाद से जनाब ज़ैनब कहती है, बेटा गम न करो, बाबा अली के जरिए से ये पैगाम पहुंचा है। हमने सुना है बाबा अली ने इस चीज को बयान किया था कि ज़ैनब वो वक्त आएगा, लाशें बेगोरो कफन होंगी, लेकिन इन लाशों को दफनाने वाले आएंगे, ये लाशें दफनाई जाएंगी। ज़ैनब इन लाशों के ऊपर मज़ार बनाए जाएंगे। ज़ैनब इन लाशों को दफनाने के बाद मज़ार बनेंगे, क़यामत तक लोग आएंगे हुसैन के ज़व्वार बनकर आएंगे। खुशनसीबी है कि कुछ ज़व्वार यहाँ बैठे हैं जो कल इंशाअल्लाह रवाना होने वाले हैं। खुदा इन तमाम ज़व्वारों को खैर व आफियत के साथ पहुँचाए। तमाम ज़व्वारीन ज़व्वार अरबईन का सफ़र बेखतर हो, सबको बामारिफत ज़ियारत नसीब हो। दुआ दुरूद पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद।
अज़ीज़ान मोहतरम, दो मिसालें आपके सामने रखी हैं, दोनों मिसालें अहम है। मैं समझता हूँ खुदावंद आलम उस हंगाम के अंदर जो फरिश्तों को सब्र और तहम्मुल की तलकीन या तसल्ली दे रहा है, वो तसल्ली किसके जरिए से थी? इमाम असर के जरिए। जनाब ज़ैनब उस हंगाम जो इमाम सज्जाद को तसल्ली दे रही हो, तसल्ली किस बात पर है? आइंदा से, कि देखो करबला तो आगाज है, यहाँ से मामला शुरू हुआ है, करबला खत्म नहीं हुई, करबला तो अब जारी है, कयामत तक का सिलसिला है। अजीजों, बस करबला आइंदा निगरी है, करबला आइंदा को देखने का सलीका सिखाती है। करबला के जरिए से, करबला से जुड़े हुए जिक्र के जरिए से इंसान को आइंदा को देखना चाहिए। ये आइंदा कितना अहम है, ये आइंदा इतना अहम है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की हुकूमत है आइंदा। करबला ने बुनियाद बनाई है उस हुकूमत अहले बैत के लिए। करबला साजो सामान फराहम कर रही है इस आइंदा की हुकूमत के लिए। लेकिन ये इसी दौरान गैबत कुबरा की बहस है। इसका मतलब है कि मुझे और आपको आज के दौर में ज्यादा से ज्यादा इस तस्करे को करने की जरूरत है। यानी इमाम ज़माना की याद, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इमाम ज़माना की याद मजलिस अज़ाए हुसैन में इजाफी नहीं है, जाती है। मुमकिन नहीं है जिक्र हुसैन इमाम ज़माना की याद के बगैर मुकम्मल हो जाए। ज़ियारत आशूरा की तरफ आ जाइए, आप मोमिनीन पढ़ते हैं, ज़ियारत आशूरा में फ़कत मसाइब करबला पढ़ते हैं आप, या खुदा से कोई तवक्को भी करते हैं? क्या है वो खुदा से तवक्को आपकी? खुदा से आप कमोबेश 3 जगहों पर कहते हैं, परवरदिगार जब तू इमाम हुसैन का बदला लेने के लिए इमाम मंसूर को जाहिर करे तो मुझे भी उस इमाम मंसूर के साथ खड़ा कर देना। ये जो आप ज़ियारत आशूरा पढ़ रहे हैं, इसके अंदर भी आप माजी पे रह गए या आइंदा की बात कर रहे हैं? आपकी निगाह आइंदा पर है। कौन से आइंदा पर? जो करबला से मुताल्लिक है। यानी करबला है, इमाम हुसैन है, उनकी शहादत है, उनका बदला है। ये बदला कब है? आइंदा है। जैसा करबला का मौजू आइंदा है, करबला आगे बढ़ाने के लिए है। करबला का वाकया फकत ये नहीं था कि 61 हिजरी को, अब उन बातों को थोड़ा खोलूं आपके सामने, कि फकत 61 हिजरी को याद रखना और 61 हिजरी के यजीद को याद रखना नहीं। करबला इमाम का पैगाम है, करबला कयामत तक है। इमाम असर ने इसी करबला के जरिए से करबलाइयों को अपने फौज में लाना है। यही करबला करबलाई बनाएगी तो इमाम असर का लश्कर बनेगा। उन्होंने आके बदला लेना है। लिहाजा अपने जमाने के दुश्मन को भी समझना है, अपने जमाने के हालात को भी समझना है। दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब ये दौरान गैबत कुबरा अजीजों एक लिहाज से शानदार भी है और एक लिहाज से मुश्किल का सबब भी है। शानदार इस एतबार से कि हम जिस जमाने में जिंदगी गुजार रहे हैं, इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते पहुंचेगा उस हुकूमत आदिलाना तक जिसका वादा खुदा ने अंबिया से किया, आइम्मा से किया। उस वक्त तक हम पहुंच रहे हैं। इस एतबार से शानदार है। इस एतबार से शानदार है कि ऐसी हुकूमत खुदा की जमीन पर अब तक हुई नहीं है। खुदा की जमीन, आप एक दुआ पढ़ते हैं, माह रमजान की एक दुआ है, अल्लाहुम्मा अग़नि कुल्ला फ़क़ीर। तर्जुमा, परवरदिगार जमीन पर बसने वाले हर फकीर को बेनियाज कर दे। अग़नि का मतलब है बेनियाज कर दे। अल्लाहुम्मा अग़नि कुल्ला फ़क़ीर, खुदाया जमीन पर जितने फकीर हैं उन सबको बेनियाज कर दे। यानी क्या मतलब? उन सबको अता कर दे। अल्लाहुम्मा अशबिअ कुल्ला जाए, खुदाया हर भूखे को खाना खिला दे, हर भूखे को खाना खिला। सवाल पूछें अपने आप से, जवान सवाल पूछें कि ऐसा कभी हो सकता है कि जमीन खुदा के ऊपर कोई फकीर ना बचे? जमीन खुदा के ऊपर कभी कोई भूखा ना बचे? अगर ऐसा नहीं हो सकता तो सिखा क्यों रहे हैं ये दुआ में? और अगर ये दुआ सिखा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ऐसा वक्त आएगा कि जब जमीन खुदा पर कोई भूखा बाकी नहीं बचेगा। कब होगा? आपके मिजाज से मुताबिक नजदीक की बात कर दूं, जब इस दुनिया के अंदर अरबईन की सकाफत पूरी दुनिया पर गालिब हो जाएगी, कोई फकीर नहीं मिलेगा आपको। मुबालगा तो नहीं किया। अरबईन की सकाफत यानी इंसानी अकदार की सकाफत। ज़हूर और क्या है? ज़हूर इन्हीं इंसानी अकदार का मरहला ज़हूर में आना है। इमाम आकर इसी इंसानी अकदार को जिंदा करेंगे। अरबईन के अंदर अजीजों कितने लोग आते हैं? करोड़ों की तादाद होती है। करोड़ों की तादाद एक छोटे से शहर में, करबला मसाहत के एतबार से तो बहुत छोटा शहर है, फासला तय करते हैं 85-80 किलोमीटर का या मील का। इस पूरे फासले में किसी एक शख्स का ज़बानी कभी भी कोई बता दे कि वो कहे कि मैं भूखा रह गया, रहा कोई भूखा? अल्लाहुम्मा अग़नि कुल्ला फ़क़ीर की एक झलक तो हम अरबईन में देखते हैं, एक झलक देखते हैं। खुदाया हर फकीर को बेनियाज कर, हर भूखे को खाना खिला दे।
आपको अरबईन में कोई भूखा नजर नहीं आता। हाँ, आपको दूसरी जगहों पर लोग हाथ जोड़कर खाना मांगते हुए नजर आते हैं, अरबईन पर हाथ जोड़कर कहते हैं हमसे खाने की बात ना करना, हम मजीद नहीं खा सकते। होता है कि नहीं होता? अल्लाहुम्मा कुल्ला फकीर है। इसीलिए उलमा ने बयान किया जो अरबईन का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें जौक दर जौक लोग जा रहे हैं, ये अरबईन खुद इमाम असर के ज़हूर का पेशखेमा है। ये खुद इमाम ज़माना के आने की खुशबू बखेर रही है कि अगर विलायत की तलब, तड़प, इश्क, आशिकी के साथ इंसान निकल जाए तो अपने आप से बेनियाज हो जाता है, निगाह वली इमाम की तरफ आ जाती है। जब अपने आप से बेनियाज होकर निकलता है तो वो वली इतना कुदरतमंद है कि इंसान के खाने का भी एहतमाम करता है, पीने का भी करता है, सोने का भी करता है, आराम का भी कर देता है। वो वली इतना ताकतवर है। तुम अपने आप को हवाले तो करो वली के, जो अरबईन के सफर पर जाते हैं, पैदल निकलते हैं, यानी हवाले कर देते हैं अपने आप को इमाम हुसैन के। मुझे आप बताइए फिर कौन सी जरूरत है जो जाहिर की पूरी नहीं होती? न फकत जरूरत, जो लोग गए हैं खुदा सबको नसीब फरमाए, बार बार जाइए सफर के ऊपर, जरूरत नहीं, अरबईन के सफर पर ख्वाहिशात पूरी होती है, इरादा करता है इंसान, पूरी हो जाती है। बात है कि नहीं? सुनिए ना सबने ये बातें अज़ीज़ान मोहतरम। लिहाजा इमाम असर का तज़किरा ज्यादा से ज्यादा इस जमाने के अंदर खूब। अब मैं और आप जो दौरान ग़ैबत कुबरा में जिंदगी गुजारे, मैंने कहा अच्छाइयां भी हैं लेकिन एक मसला भी है। वो मसला क्या है? इसी जमाने के ऊपर इब्लीस का, शैतान का हमला भी ज्यादा है। आखिरी वक्त है तो आखिरी वक्त में जो शैतानी ताकत है, इब्लीस है, उसका हमला भी ज्यादा है, उसकी कोशिश भी ज्यादा है कि किसी तरह इस सिलसिले को रोक सके। अब यहां पर एक रास्ता मेरे और आपके सामने रखा हुआ होगा, वो क्या है? हम खुद आलिम बने, इल्म हासिल करें, इल्म के साथ दौरान ग़ैबत कुबरा में सफर करें। अगर हम आलिम नहीं हैं, इल्म हासिल नहीं कर पाए, तो फिर दूसरा रास्ता क्या है? क्या करें? किसी आलिम के साथ चलें। यही है ना, मुझे बीमारी मेरे बदन में होती है, अकल की बात कर रहा हूं, इंशाल्लाह तमाम बच्चे इसको बात को महसूस करेंगे। मेरे जिस्म में बीमारी आई खुदा ना खास्ता, इस बीमारी का इलाज क्या है? दो ही रास्ते हैं, खुद डॉक्टर बन जाऊं, अपना इलाज करूं। खुद डॉक्टर नहीं बन सका तो क्या करूं? किसी डॉक्टर के पास चला जाऊं। क्यों? वो डॉक्टर है। ऐसा ही है, फकत डॉक्टर के लिए नहीं है। मेरी गाड़ी है, मैंने गाड़ी खरीदी, गाड़ी मेरे पास है, गाड़ी खराब हो गई, दो रास्ते हैं, खुद से ही कर लूं, इसका मतलब मैंने मैकेनिकल इल्म पढ़ा हो, मैकेनिकल जो चीजें मुझे आनी चाहिए, गाड़ी की तमाम चीजों को जानना होना चाहिए। नहीं जानता, क्या करूं? गाड़ी खराब है, क्या करूं? बैठा रहूं? कहां जाऊंगा? मैकेनिक के पास जाऊंगा। जिस चीज को खुद नहीं जानता उस चीज के माहिर के पास जाऊंगा। दौरान ग़ैबत कुबरा में या खुद आलिम बनूं ताकि जहालत में ना जाऊं, ताकि शैतान के हमलों में ना फंसूं। अगर खुद इल्म दीन हासिल नहीं कर पाया तो किसके पीछे चलूं? जिसने इल्म दीन हासिल किया है तो अकल का फैसला है, इसी को तकलीद कहा जाता है। जिसके पीछे चला जाता है उसको मुज्तहिद कहा जाता है, क्योंकि मुज्तहिद इंसान को शुबहात से निकालकर हक के रास्ते पर डाल देता है। लेकिन शैतान परस्तों को इसीलिए इज्तिहाद भी बुरा लगता है, मुज्तहिद भी बुरा लगता है, इसलिए कि वो मुज्तहिद क्या करता है? इंसानों को, नौजवानों को गुमराही से बचाकर हक के रास्ते पर डाल देता है। वो रास्ता तो इल्म का रास्ता है ना, ये तो जो कीजिएगा। दौरान ग़ैबत कुबरा रास्ता क्या? या खुद आलिम बनूं, उस जगह तक पहुंचूं, कुरान हदीस रिवायत के मुताबिक अपना जो शरई फरीज़ा है उसको समझ सकूं। नहीं समझ पा रहा, किसी आलिम के हाथ में हाथ दे दूं, तो जो कीजिएगा। लेकिन जो उलमा के हाथ में हाथ देना है, अब मैं थोड़ा सा हसास बहस की तरफ आ रहा हूं। अपने हौसलों को बढ़ाने के लिए दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दौरान ग़ैबत कुबरा की मुश्किलात में से एक मुश्किल अज़ीज़ान मोहतरम, ये मुश्किल वो है जो मैं और आप झेल रहे हैं और झेलेंगे। दौरान ग़ैबत कुबरा आजमाइश का दौर है, इम्तिहान का दौर है। खुदा इस मामले में बहुत संजीदा है, खुदा छान रहा है। छठे इमाम की हदीस को मैंने यहाँ पे कई दफ़ा आपके सामने बयान की है, तकरार से मुझे थोड़ी सी वो होती है उलझन, लेकिन सिर्फ जो नए कुछ नौजवान बैठे हैं या कुछ हमारे अफराद जो दूसरे शहर से हैं उनके लिए बयान कर रहा हूँ। छठे इमाम ने अजीजों बयान किया है, दौरान ग़ैबत कुबरा यानी इमाम के ज़हूर से पहले तमाम लोगों को खुदा छानेगा। छानने का अमल जैसे आप गंदुम को लेते हैं और उसके बाद उसको छलनी में उछालते हैं तो खालिस अलग हो जाता है, ना खालिस अलग हो जाता है। छठे इमाम ने बयान किया, कसम ब खुदा तुम्हें ज़हूर से पहले छाना जाएगा। इमाम मासूम कसम खाकर कहे कोई बात तो अहमियत है बात की।
खुदा तुम्हें छानेगा, खुदा तुम्हें अलग करेगा। खुदा खालिस ना खालिस को अलग कर रहा है। ये दौरान गैबत कुबरा वही ज़मीन है। इस दौरान गैबत कुबरा में खालिस लोगों ने अलग होना है, खालिस लोग ही इमाम तक पहुंचेंगे। खालिस का मतलब क्या है कि जिसका दीन ईमान मुस्तहकम हो, जो हकायक को समझ सके। अब इसके अंदर मैंने अर्ज किया, या खुद आलिम बनना पड़ेगा या आलिम के पीछे चलना पड़ेगा। एक मुश्किल है, वो मुश्किल ये है कि हर किसी की बात मानकर पीछे चलेंगे तो भी मुश्किल का शिकार होंगे। हर किसी की बात भी नहीं मान सकते। अब यहाँ पर ज़राफ़त चाहिए, गौर कीजिएगा मेरी बातों की तरफ, मैं अपनी बहस को समेट लूंगा कुछ देर में। इमाम जवाद अलैहिस्सलाम, हमारे आपके नवे इमाम मोहम्मद तक़ीउल जवाद ने एक रिवायत बयान की, मन अस्गा इला नातिक़िन फ़क़त अबादा, जिस किसी ने भी किसी कहने वाले की बात को सुना, कान धरा, तवज्जो दी, फ़क़त अबादा, उसने उसकी बंदगी की, उसकी बंदगी की, उसकी परस्तिश की, उसका गुलाम हो गया। मन अस्गा इला नातिक़िन फ़क़त अबादा, जिसने किसी कहने वाले की बात सुनी, तवज्जो दी, कान धरा, उसने उसकी बंदगी की है। फ़इन कान नातिक़ु अनिल्लाह, अगर ये बयान करने वाला अल्लाह की तरफ से बयान कर रहा है, फ़क़द अबदल्लाह, तो सुनने वाले ने खुदा की बंदगी की है। वइन कान नातिक़ु यंतिक़ु अन इब्लीस फ़क़द अबदा इब्लीस, अगर सुनने वाला बयान करने वाले ने शैतान की जबान बनकर बात की है, तो सुनने वाले ने, तवज्जो देने वाले ने शैतान की बंदगी की है। मामला हसास हो गया। किसके लिए इमाम जवाद ने बयान किया? मेरे और आपके कितने इमाम हैं? 12। उनमें से 9वें इमाम का तज़किरा है। इमाम ने मेरी और आपकी हिदायत के लिए, जितने भी लोग बैठे हुए हैं जो कल ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, उनको लिए भी बयान कर रहा हूँ। इमाम ने बयान किया है, इमाम मासूम का कलाम है। किसके लिए बयान किया? मेरे आपके लिए बयान किया कि देखो दौरान गैबत कुबरा या आलिम बनोगे या इल्म के पीछे चलोगे। तीसरा रास्ता तो जहालत का रास्ता है। आइम्मा का जहालत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इमाम वाले हो तो या इल्म हासिल करो या आलिम के पीछे चलो। लेकिन आलिम के अंदर हसासियत है। हर बयान करने वाला आलिम होगा नहीं, इसका फैसला तुम्हें करना होगा। गौर कीजिएगा, मैं बात बयान कर रहा हूं आपके सामने। यानी इमाम ने ये जिम्मेदारी किसके कंधों पर डाली है? किसके? हमारे कंधों पर। इमाम ने जो कहा कि अगर बयान करने वाला अल्लाह की तरफ से बयान कर रहा है तो सुनने वाले ने बंदगी खुदा की, और अगर बयान करने वाला शैतान की जबान बन के बयान कर रहा है तो सुनने वाले ने उसकी बात मानकर किसकी बंदगी की? शैतान की बंदगी की। अजीजों, मेरा आपकी मुश्किल पड़ गई दौरान गैबत कुबरा। इमाम जिम्मेदारी कंधे पर डालें। ये जो इनकी बहस है, यानी शर्त है, जुमला शर्तिया है कि अगर उसने अल्लाह की तरफ से बयान किया तो खुदा के बंदे बन जाओगे, उसने शैतान की तरफ से बयान किया तो तुम शैतान की इताअत में चले जाओगे। ये अगर का फैसला कौन करेगा? अगर का फैसला कौन करेगा? अगर के फैसले के लिए आयत नहीं नाजिल होगी, मुझे और आपको अपनी अकल, शऊर और फिक्र को काम से में लेना पड़ेगा। ये अगर का फैसला मेरे और आपके ऊपर है। 9वें इमाम ने जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डाली है कि अगर खुदा के बंदे बनकर जिंदगी गुजारना चाहते हो तो देखो किसकी बात सुन रहे हो, वो किस तरह से बोल रहा है। अगर खुदा ने खासा तुम्हें तवज्जो ना दी तो बात करने वाला तुम्हें शैतान की बंदगी पे लगा देगा, तुम्हें खबर भी नहीं होगी। मामला एहसास हो गया ना। अगर की शर्त कहां आई? हमारी तरफ आ गई। एक जुमले को समाप्त फरमा लिए। इंसानों ने अपनी जिम्मेदारियों को ही अंजाम नहीं दिया, नतीजे में 11 इमामों के ऊपर मुसीबतें नाजिल हुई। खोल के बयान करूं, इमाम अली अलैहिस्सलाम के जमाने में जो उम्मत थी, जो उसकी जिम्मेदारी थी, उसने उस जिम्मेदारी को अंजाम नहीं दिया। इमाम अली के हाथों में रस्सी बांधकर इमाम अली को गली में खींचा गया। इमाम हसन के साथ खड़ी हुई उम्मत ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा, अपनी जिम्मेदारी को अंजाम नहीं दिया। इमाम हसन मुश्तबा के जनाजे पर तीरों की बौछार हो गई। जनाब सैयदा के साथ रहने वाली उम्मत ने अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं किया, समझा नहीं, मामलात को आम डगर पे चलने दिया। नतीजे में वो दरे सैयदा जिस पे रसूलुल्लाह 5-6 महीने खड़े होकर आवाज देते रहे, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतिन नबुव्वा व माअदिनुर रिसाला, उसी दरवाजे को, उसी मदीनतुर रसूल में आग लगा दी गई। सुना है ना ये तमाम चीजें? क्यों हुआ ये?
इसलिए कि जिस जिम्मेदार लोग थे उन्होंने जिम्मेदारी अदा ही नहीं की, जिम्मेदारी को अपने ऊपर लिया ही नहीं, जिम्मेदारी को समझा ही नहीं। सख्त बात हो गई थोड़ी सी, क्या करूं, दौरान ग़ैबत कुबरा की मुश्किल है, अगर नहीं बयान करूंगा तो कहां बयान करूंगा। इसलिए मैंने शुरू में ताल्लुक जो बनाया था कि मजलिस हुसैन लेके ही इमाम ज़माना तक जाएगी। इमाम हुसैन इमाम ज़माना के साथ, इमाम ज़माना की याद इमाम हुसैन के बगैर मुमकिन नहीं है। खुदा फरिश्तों को इमाम ज़माना के जरिए से तसल्ली दे रहा है। जनाब ज़ैनब ने इमाम सज्जाद को आइंदा की खबर देकर तसल्ली दी है उस मौके के ऊपर। इतना अहम है ये मामला इमाम ज़माना का। लेकिन इस दौरान ग़ैबत कुबरा की मुश्किल है कि अगर नहीं तवज्जो दोगे तो क्या होगा, सादा रह जाओगे तो क्या होगा। अब ये आलिम कौन होना चाहिए, कैसे पता चलेगा? ये आलिम वो हो जो जमान शनास हो, ये आलिम वो हो कि जो आपको जमाने के एतबार से रहनुमाई करने की सलाहियत रखता हो। कैसे पता चलेगा कि खुदा की तरफ से बोल रहा है या शैतान की तरफ से बोल रहा है? आपने जिम्मा उठाना है। आपसे मुराद इस वक्त जितने इस इमाम बारगाह में इस छत के नीचे बैठे हैं, मैं उन सबको कह रहा हूं, आप सब जिम्मेदार हैं। मैं यहां बैठे हुए जिम्मेदार हूं, आप वहां बैठे हुए जिम्मेदार हैं। पिछले लोगों ने जिम्मेदारी तो अदा नहीं की जो आइम्मा पे मुसीबत आई है, वरना आइम्मा की शान में तो कोई कमी नहीं थी, आइम्मा की फजाइल में तो कोई कमी नहीं थी। कभी तारीख के वरक में जाकर आप नहीं देख पाएंगे कि किसी ने इमामों के मुकाबले में अपनी अजमत की बात की हो, कभी नहीं की। लेकिन मसला जिम्मेदारी का, बस ये बात समझिएगा, आपकी जहमत को तमाम करूंगा आज। अपनी जिम्मेदारी इमाम ने कहा। अब ये जो बयान करने वाला आलिम वो कैसा हो, इसको पहचानना जरूरी। आलिम वो जो जमान शनास हो, जो जमाने को पहचानता हो। चूंकि जमाने के इमाम, इमाम असर के नामों में से, अलकाब में से एक नाम क्या है? इमाम जमाना। क्या मतलब है इमाम जमाना का? इन बातों को सोचिए, खुद समझिए। इमाम जमाना यानी जमाने के इमाम, यानी इस वक्त जो जमाना है उसके इमाम है, हर जमाने के इमाम है वो। ठीक, जैसे इमाम जमाना का मानने वाला जमाने से गाफिल होकर इमाम का साथ नहीं दे पाएगा। इसके अंदर अब जो अहम बात है वो ये कि फिर आलिम वो कि जो खुदा की तरफ से बात करे, जो खुदा की तरफ लेकर जाए। खुदा का दीन, समझिएगा इस बात को, खुदा का दीन इंसान को जुमूद की तरफ लेकर जाता है या हरकत में लेकर आता है? खुदा का दीन क्या करता है? हरकत में लेकर आता है। खुदा का दीन इंसान को पीछे की तरफ लेकर नहीं जाता, आगे की तरफ लेकर जाता है। जब खुदा का दीन आगे की तरफ लेकर जाता है तो खुदा के औलिया का तस्करा कहां लेकर जाना चाहिए? आगे का सफर तय करवाना चाहिए। लिहाजा इसका मतलब है कि मजालिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक अहम तरीन मौजू जमाना, जमाने के हालात, जमाने की मुश्किल, उसका हल, इस पर बात होनी चाहिए। इसके बगैर जमाने के इमाम तक पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे? कैसे पहुंचेंगे? तवज्जो कीजिएगा। इसका मतलब है कि जो आलिम हो वो जमान शनास होना चाहिए। जमाने की बहस कितनी अहम है इसको इस तरह से बयान करूं। इमाम अली अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स इमाम अली की खिदमत में आया। आने के बाद उसने देखा कि इमाम अली ने अपनी रेश मुबारक को खिजाब नहीं किया। इमाम की रेश सफेद है, दाढ़ी सफेद है। आने वाला बज़ाहिर इमाम अली को नसीहत करना चाह रहा है। कहता है कि अली आपकी दाढ़ी काली नहीं है, सफेद है, क्या आपको नहीं मालूम रसूल अल्लाह हुक्म दिया करते थे कि अपनी दाढ़ियों को काला करो? इमाम अली ने उसको पैगाम जवाब क्या दिया? कहा कि अल्लाह के रसूल का जो हुक्म था ना, उस वक्त था कि जब इस्लाम ताज़ा ताज़ा नमूदार हुआ था, उस वक्त था कि जब मुसलमानों की तादाद कम थी, उस वक्त था कि जब मुसलमान तादाद में कम थे और मुसलमानों के अंदर ज़ईफ अफराद भी थे। जंग होती थी, मैदान जंग में जब सब जाते थे तो दुश्मन सफेद दाढ़ी वालों को देखकर उसका हौसला बढ़ता था कि सामने वालों के पास तो वो सिपाही नहीं है, इनके पास तो जो अफराद हैं वो सही ज़ईफुल उम्र हैं, दाढ़ियां सफेद हैं। लिहाजा दुश्मन का हौसला बढ़ता था। रसूल अल्लाह ने दुश्मन के उस हौसले को कम करने के लिए हुक्म दिया कि आइंदा जो मैदान जंग में आए दाढ़ी सफेद हो तो काली करके आए, ताकि इस जरिए से क्या हो, दुश्मन का हौसला पस्त हो। अब जो दुश्मन निगाह डाले तो उसको कौन नजर आए सामने लश्कर में? जवान नजर आए, इस्लाम का वकार नजर आए। तवज्जो कीजिएगा, इमाम अली ने कहा ये उस वक्त का हुक्म था। अब जबकि इस्लाम फैल चुका है, अपनी आबोताब के साथ मौजूद है, अब जबकि वो जिहाद उस तरह से मौजूद नहीं है, अब वो हुक्म बाकी नहीं रहा। इमाम अली ने इसको जवाब किस चीज से दिया? जमाने के एतबार से दिया। तू अगर एक चीज के पीछे रुक जाएगा तो मुश्किल में पड़ेगा। इस पे एक रिवायत सुनाऊंगा अभी, मुश्किल में पड़ जाएगा। जमाने के एतबार से वक्त के एतबार से दीन को समझो। वो जमाना था जरूरत थी दाढ़ी सफेद करने की, आज जरूरत नहीं है कि दाढ़ी को काला किया जाए। दूसरी रिवायत ले लीजिए, दूसरी तरफ आ जाइए। छठे इमाम के दौर में एक शख्स आया, सूफियों का दौर था, सूफियों का उरूज था उस जमाने में। एक शख्स आया, छठे इमाम को देखा, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए इमाम, नर्म और मुलायम लिबास पहन के बैठे हुए इमाम मस्जिद के अंदर।
सूफी मिजाज था। आने के बाद अपने तई उसने कोशिश की इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को नसीहत करे। आने के बाद कहता है यब्ना रसूलल्लाह, ये लिबास आपने ज़ेब तन किया हुआ है, ये लिबास तो आपसे मैच नहीं करता। आपके जद रसूलल्लाह तो सादा लिबास पहनते थे। इमाम ने कहा हाँ ठीक कह रहा है, लेकिन वो उस वक्त की बात है जब मुसलमान नादार थे, मुसलमानों के पास नहीं होता था, गुर्बत ज्यादा थी, फक्र था। आज के दौर में मुसलमानों की कैफियत बेहतर है, आज के दौर में मुसलमानों की हालत अच्छी है, आज के दौर में मुसलमान इन वसाइल को इस्तेमाल कर सकता है, लिहाजा मैंने आज ये लिबास पहना हुआ है। क्यों? मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूं, इसलिए कि मैं आलम इस्लाम का आलिम हूं। ये दौर वो है कि जिसके अंदर मुख्तलिफ जगहों से लोग आ रहे हैं, इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। इस वक्त का माहौल निस्बतन आसानी का माहौल है, लिहाजा ये लिबास हर मुसलमान खरीद सकता है, पहन सकता है। मैं बेउनवाने आलिम आले मोहम्मद इस लिबास के साथ बैठा हूं ताकि इस्लाम का वकार बाकी रहे। उसके बाद इमाम ने उसको नजदीक बुलाया, कहा नजदीक आ। वो शख्स नजदीक आया। नजदीक आने के बाद इमाम ने अपना कुर्ता उठाया जो ऊपर पहने हुए थे, नीचे इमाम ने खुरदरा लिबास पहना हुआ था। कहा कि ये लिबास जो मैंने अपने लिए पहना है वो ये है, जो खुरदरा लिबास है वो आज भी सादा है, लेकिन ये जमाने की जरूरत है जिसको मैंने ऊपर से पहनना है। दो मिसालें आपको दी मैंने, जमाने के एतबार से, जमाने की जरूरत। अगर जमाने की जरूरत को नहीं समझेंगे तो क्या करेंगे? खुश्क रिवायात में अटक जाएंगे लोग। अब मैं एक और हदीस पढ़ूंगा, कंजुल फवाइद, इमाम अली की हदीस, इस पे आज गुफ्तगू को रोक दूंगा। कंजुल फवाइद में इमाम अली अलैहिस्सलाम की हदीस को नकल किया गया कि अलैकुम बिद्दिरायात वला बिर्रिवायात, तुम लोगों को चाहिए दिरायत के जरिए से आगे बढ़ो, रिवायात में अटक मत जाओ। तवज्जो कीजिएगा, हसास वैसे है आज के जमाने की। अलैकुम बिद्दिरायात ला बिर्रिवायात, तुम्हारे ऊपर जरूरी है कि तुम दिरायत के साथ आगे बढ़ो। दिरायत यानी अक्ल, गौर, तज्जिया, तहलील, गुफ्तगू को जमाने पर मुंतबिक करना। ला बिर्रिवायात, फकत रिवायात पर अटक मत जाओ, रिवायात को लो, उसी में दिरायत करो, अक्ल इस्तेमाल करो। आगे सुनिए, इससे ज्यादा हसास जुमला इमाम ने कहा। इमाम ने कहा कि अलैकुम बिद्दिरायात ला बिर्रिवायात, और हिम्मतुस सुफहा बिर्रिवायात व हिम्मतुल उलमा बिद्दिरायात। जो सफी होते हैं, कम अक्ल होते हैं, जिनका इल्म नाकिस होता है, वो रिवायत पर अटक जाते हैं, लेकिन जो आलिम होता है वो दिरायत के साथ जमाने में इल्म फैलाता है। कौन रिवायत पर अटक जाता है? सुफहा, इमाम का लफ्ज है। हिम्मतुस सुफहा बिर्रिवायात, इल्म नाकिस है, सफी हैं, कम अक्ल हैं, गौर फिक्र नहीं कर पाते, फकत रिवायत के अल्फाज को लेके बैठ जाते हैं। लेकिन जो आलिम है वो क्या करता है? दिरायत के साथ आगे बढ़ा। दिरायत का क्या मतलब है? रिवायत को जमाने के मुताबिक देखने की सलाहियत पैदा करना, जमाने के हालात को समझना, जमाने के हालात में अपनी जिम्मेदारी को तयन करना, जिम्मेदारी के तयन के अंदर हक को भी पहचानना, दुश्मन को भी पहचानना। अजीजों, जमाने की पहचान ना हो, दुश्मन की पहचान नहीं होगी। दुश्मन की पहचान नहीं होगी तो लोग इमाम हक के साथ मैदान जंग में खड़े भी होंगे, शिकस्त खा जाएंगे। मिसाल सिफीन की देता हूं, मसाइब पर आ गए। सिफीन में क्या हुआ? सिफीन के अंदर एक ग्रोह है जिसका नाम खवारिज है। जो जरबा आलम इस्लाम पर खवारिज ने लगाया वो किसी ने नहीं लगाया। जो चोट खवारिज की वजह से पड़ी है वो किसी और की वजह से नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि खवारिज खुश्क थे, खवारिज के अंदर तवाज़ो नहीं था, खवारिज एक बात पे अड़ जाते थे, खवारिज का दिल तंग था। ये तमाम खुसूसियात हैं। बज़ाहिर इमाम अली के साथ थे, दस्तरखान इमाम अली का, नमाज इमाम अली की, रोटी इमाम अली की, लेकिन जंग सिफ़ीन, तवज्जो से सुनिएगा इस बहस को अज़ीज़ान मोहतरम, 5-10 मिनट ले रहा हूं आपके मैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम के जिसके हाथों पर खुदा ने फतह ज़फ़र को लिखा हुआ है, जिस मैदान में इमाम अली उतरे, फातिह बन के उतरे। ऐसा ही हुआ या नहीं हुआ? अपने दौर में इमाम अली ने 3 बड़ी जंगें लड़ी हैं, 3 में से 2 जंगों में इमाम कामयाब हुए हैं। अगला जुमला, एक जंग में इमाम अली कामयाब नहीं हुए, उस जंग का नाम बताइए। कौन सी जंग है? जंगे सिफ़ीन। खवारिज के साथ नहरवान लड़ी कामयाब, जमल लड़ी कामयाब, उससे पहले की जंगे आलम इस्लाम में जो हुई हैं वो कामयाब हैं। एक जंग है जिसमें अली जैसा इमाम कामयाब नहीं हुआ, जंगे सिफ़ीन। किसकी वजह से? खवारिज की वजह से। इसलिए मैंने कहा था कि आलम इस्लाम में जो ज़रबत खवारिज ने लगाई है वो किसी और ने नहीं लगाई। सबसे बड़ा मसला खवारिज का मसला क्या था? जो हमने समझा है वो दुरुस्त है।
अब जब हमने जो समझा है वो दुरुस्त है, तो अली जैसा इमाम भी अगर कुछ कह रहा है तो चूंकि हमने जो समझा है उसको मानना है, तो अली को भी मानना पड़ेगा। ये मुसीबत है इस्लाम की। ये अगर इंसान खुश्क हो जाए, अटक जाए किसी जगह, तो फिर ये करता है, जमाने की पहचान ना हो। इमाम अली जैसा इमाम खड़ा हुआ जंग सिफ़ीन, उस जगह इमाम अली पहुंच गए कि मालिक अश्तर पहुंच गए खेमे के अंदर, सामने खेमा है मालिक उसका हाकिम शाम का, मालिक की तलवार चल रही है, सामने वाला परेशान होकर अपने मुशीर से वजीर से कहता है कुछ कर, मारे गए। उसने कहा मारे नहीं गए, हम निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे? हम निकल जाएंगे। क्या करेगा? कुरान नेज़े पे बुलंद कर दूंगा। कुरान नेज़े पे बुलंद हुआ, ज़हमत तमाम कर रहा हूं आपकी, कुरान नेज़े पे बुलंद हुआ, तलवारें नीचे रख दी। किसने? इमाम अली के साथ रहने वालों ने। इमाम अली मौजूद हैं, तलवार नीचे रख दी, जंग नहीं होगी। अब क्यों जंग नहीं होगी? कुरान नेज़े पर आया। इमाम ने कहा कि देखो इसको धोखा मत खाओ, ये कुरान नहीं है इस वक्त। मौला अली क्या कुरान नहीं था? कुरान तो था, लेकिन इमाम ने एक नाम दिया, कहा ज़ाहिरुहु ईमान बातिनुहु उद्वान। इसका जाहिर ईमान है, इसके पीछे जो चीज छुपी है, जो बातिन है, वो दुश्मनी है ईमान के साथ। कुल ईमान तुमसे कह रहा है ये ईमान की बहस नहीं है, मानो इस चीज को। नहीं माना, हाकिम करना चाहा अपनी बात को। अली अब तो जंग नहीं होगी। इमाम अली कह रहे धोखा मत खाओ। अगर ये अहले कुरान होते तो हमने जंग का आगाज कुरान भेजकर किया था। इन्होंने कुरान की तरफ तीर फेंका था, कहा था जंग फैसला कौन करेगा? कुरान नहीं करेगा। कौन करेगा? तलवार करेगी। अब जब तलवार फैसला करने पर आ गई, मालिक की तलवार बागी शाम तक पहुंच गई, उसने अपने बचने के लिए चाल चली, धोखा मत खाओ। लोगों ने कहा नहीं अली, तलवार रखनी पड़ेगी। इमाम का जुमला मैं इसी तरह बयान करता हूं, पहले भी जहां मजलिस पढ़ के आए इसी तरह बयान किया। इमाम अली की मजलूमियत अगले जुमले से समझ लीजिएगा। मालिक ने इमाम अली को पैगाम भेजा, मालिक को इमाम अली ने कहा मालिक वापस आ जाओ। मालिक अश्तर ने इमाम अली को पैगाम भेजा, चूंकि मालिक को नहीं मालूम पीछे खेमे में क्या हो रहा है। मालिक अश्तर ने कहा मौला थोड़ी देर की मोहलत दे दीजिए, बागी शाम का सर खत्म हो जाएगा, फितना खत्म हो जाएगा, फितना जड़ से उखड़ जाएगा, तब जो कीजिएगा। यानी अगर वो शाम का हाकिम मारा जाता तो किसकी हुकूमत होती? मौला की हुकूमत होती, अहले बैत की हुकूमत होती। ठीक, यानी उसके बाद इसका मतलब है करबला भी नहीं होती, चूंकि हाकिम शाम नहीं बचा तो उसका जानशीन भी नहीं बचता। लेकिन क्या हुआ उस मौके पर? इमाम अली ने मालिक को पैगाम दिया, मालिक ने कहा मौका थोड़ी देर की मोहलत चाहिए वक्त। इमाम का जुमला सुनिए, इमाम अली पे रोने के लिए काफी है जुमला। इमाम अली ने मालिक को पैगाम भेजा, मालिक अगर अली के बदन पर सर को सालिम देखना चाहते हो तो पलट कर आ जाओ। जमान शनासी ना हो, अगर मोमिन जमाने के साथ ना चले क्या करेगा? दुश्मन को नहीं पहचानेगा, दुश्मन की चाल को नहीं पहचानेगा, दुश्मन की चाल को नहीं समझ पाए इमाम अली के साथ रहने वाले। क्यों? क्योंकि जमान शनास नहीं थे, दुश्मन की पहचान नहीं थी, दुश्मन की चालों को नहीं समझते थे। नतीजे में अली जैसा इमाम फरियाद करता रह गया, लोगों ने बात नहीं मानी। वाहिद जंग जो इमाम अली नहीं जीत पाए जंग सिफ़ीन, किसकी वजह से? खवारिज की वजह से। क्यों? जमाने से आगा नहीं थे, अपनी राय को हाकिम करना चाहते थे, जो हमने समझा है वो दुरुस्त है, जमाने के साथ चलने पे तैयार नहीं थे। नतीजे में ये मुसीबत इमाम पर आई। अजीज़ान मोहतरम, अगर इंसान जमान शनास ना हो तो जमाने के इमाम तक पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि इसी जमाने के इमाम से दूर करने के लिए जमाना चालें चलेगा, जो चल रहा है, कोशिशें करेगा जो कर रहा है। अगर इंसान जमाने को नहीं पहचानेगा, मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये सादा बहस नहीं है, इसको हम सब ने समझना है, हम सब की बहस है, हम सब की गुफ्तगू है, ये हम सब के साथ पेश आने वाला वाक़या है ये। कुरान में खुदावंद आलम ने ऐसी चीज़ों को नहीं रखा। अगर इंसान ज़माने को नहीं पहचाने तो क्या होगा? अली ये मुर्तज़ा जैसा इमाम उसके हाथों में रसन बन जाएगी। इंसान ज़माना शनास नहीं होगा तो क्या होगा? जनाब सैयदा का दरवाज़ा जला दिया जाएगा। जब इंसान ज़माना शनास नहीं होगा, यानी वजीफ़ा शनास नहीं है ना, जो ज़माने को नहीं पहचान रहा, अपनी जिम्मेदारी नहीं पहचान रहा। जब इंसान वजीफ़ा शनास नहीं होगा तो क्या होगा? इमाम हसन के जनाजे पर तीरों की बौछार होगी। जमाना शनास नहीं होगा इंसान तो क्या होगा? हुसैन करबला के मैदान में मजलूमियत के आलम में मारे जाएंगे। जमाना शनासी बहुत अहम है अजीजों। करबला का पैगाम यही है, करबला की याद आइंदा की बात करती है, करबला आइंदा का दर्ज देती है। आइंदा देखो, सीखो, इमाम हुसैन पे रो, आंसू बहाओ, जमाने के इमाम को निगाहों में रखो। बस अजीजों आइए, इसी जमाने के इमाम को पुरसा देते हैं। आज शब जुमा है, शब जुमा अबा अब्दुल्लाह हुसैन के साथ खुसूसियत रखती है। रिवायत में आया है
कि शब जुमा खुदावंद आलम अंबिया औलिया को इजाजत देता है, जाओ हुसैन की कब्र का तवाफ करो। इस शब जुमा की खुसूसियत ये है कि रिवायात के मुताबिक, बात सच्चे लोगों के वाक़यात के मुताबिक, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जन्नत से आती हैं बेटे हुसैन की ज़ियारत के लिए, मुलाकात के लिए। इसीलिए आयतुल्लाह फातिमी ने यहाँ बयान करते थे, उन्होंने बयान किया कि एक आलिम को जो मरसिया पढ़ने वाला था, उसको एक मर्तबा आलम ख्वाब में इमाम हुसैन से शरफ़ मुलाकात मिला। इमाम हुसैन ने उससे कहा, तू मेरे हरम में खड़े होकर नमाज जो है वो मरसिया पढ़ता है, मसाइब पढ़ता है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि शब जुमा मेरे हरम में अली अकबर के मसाइब ना पढ़ा कर। वो शख्स कहता है, मैं आलम ख्वाब में मौला से कहता हूँ, मौला कोई जिसारत होती है? कहते नहीं, शब जुमा मेरी माँ फातिमा जहरा आती हैं, वो अकबर के मसाइब नहीं बर्दाश्त करती। अजीज़ों, बस हम करबला में तो नहीं है, लेकिन दिल तो करबला ही है। शब जुमा की बड़ी अजमत है। शब जुमा इसलिए हमें आइम्मा ने सिखाया, जब कभी तुम्हारा दिल चाहे हुसैन की ज़ियारत करो, सहन के अंदर आ जाओ, खुली छत के नीचे आ जाओ, आसमान पे निगाह करो, एक दफ़ा कह दो सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। आइए, इमाम ज़माना की ज़बानी ही इमाम असर को पुरसा भी देते हैं। इमाम ज़माना ने ज़ियारत नाहिया में चंद जुमले बयान किए, उस पर आपकी ज़हमत तमाम कर दूंगा। इमाम ज़माना ने कहा, ए मेरे जद हुसैन, में करबला में मौजूद नहीं था, अगर करबला में मौजूद होता तो आप पर कुर्बान हो जाता, करबला में मौजूद होता तो आपकी सिपर बन जाता, यानी मैं आपकी तरफ आने वाले तीरों को अपने ऊपर ले लेता, आप पे ना आने देता, मैं आपकी तरफ कोई पत्थर ना आने देता, मैं आपकी तरफ कोई नेज़ा ना आने देता। मैं करबला में मौजूद नहीं था मेरे जद हुसैन, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, फला अंदु बन्न का सबाहन व मसा, सुबह होती है तो मैं आपको याद करके रोता हूँ, शाम होती है तो मैं आप पर आंसू बहाता हूँ। इमाम ज़माना कह रहे हैं, अजीज़ों में, और आप तो मजलिस सुन के रोते हैं, मसाइब सुन कर रोते हैं। ज़माने के इमाम कह रहे हैं, सुबह शाम मेरा वजीफा ये है, मैं अपने जद हुसैन पर रोता हूँ। फलांद बन्ना का सबाहन व मसा, सुबह भी रोता हूँ, शाम भी रोता हूँ, और इतना रोता हूँ कि शायद इन आंसुओं को बहा बहा कर मेरी मौत वाक़ हो जाए, मैं आंसुओं के बदले खून रोता हूँ। इमाम ज़माना का जुमला ज़ियारत नाहिया में है। अजीज़ों, मुझे नहीं मालूम किस किस मुसीबत पर ज़माने का इमाम रोता होगा। करबला की हर मुसीबत ही बड़ी मुसीबत है, लेकिन शायद वो मुसीबत जिसे याद करके 35 साल सैयद सज्जाद रोए हैं, सबसे ज़्यादा इमाम ज़माना का रोना भी उसी मुसीबत पर होगा। सैयद सज्जाद से पूछने वाले ने पूछा, मौला सबसे कठिन मरहला कहाँ था, सबसे ज़्यादा मुश्किल दुश्वार मंजिल कौन सी थी? सैयद सज्जाद ने करबला के शोहदा का तज़किरा ना किया, अजीजों अली अकबर का जवान साल जिगर बयान ना किया, अली असगर के मासूम गले का तज़किरा ना किया, अलमदार करबला के कटे हुए बाजुओं का जिक्र भी ना छेड़ा। अगर इमाम सज्जाद ने पलट कर कहा कि सबसे ज्यादा मुश्किल पूछी है, सबसे ज्यादा मुश्किल शाम में आई थी, अब अहले बैतों पर जो मुश्किल घड़ी शाम में गुजरी है, ऐसी मंजिल कहीं भी नहीं आई थी। शाम में सैयद सज्जाद पर क्या गुजर गया? अरे सैयद सज्जाद कहते हैं, बाजार थे जिन्हें सजाया जाता था, बाजारों को सजाकर दुश्मनाने अहले बैत को जमा किया जाता था, आवाज दी जाती थी, आओ तमाशा करो, हम बागियों का गिरोह बाजारों में लेकर आ रहे हैं। बस बाजारों में, दुकानों की छतों पर, घरों की छतों पर लोग चढ़ जाया करते थे, अहले बैत का तमाशा देखा करते थे। सैयद सज्जाद कहते हैं, शाम में सबसे बड़ी मुसीबत आई, शायद इमाम असर इसी मुसीबत पर सबसे ज्यादा रोते हो। अरे शाम में वो मंजिल आई कि जब दरबार सजा हुआ था, जनाब ज़ैनब को उसी दरबार में लाया गया था, 700 कुर्सी नशीन बैठे हुए थे, हाथों का इशारा बीवियों की तरफ करते थे। इसी में एक मलऊन एक बच्ची की जानिब इशारा किया, कहा यजीद ये बच्ची मुझे कनीजी में दे दे। बच्ची तड़प गई, पुपी अम्मा हमने तमाचे खा लिए, हमने ताजियाने बर्दाश्त कर लिए, हम पैदल चल के यहाँ तक आ गए, पुपी अम्मा क्या हमें कनीजी में भी दिया जाएगा?
बस अजीजों, करबला के बाद शाम की मुसीबत सैयद सज्जाद ने याद करके 35 साल आंसू बहाए। जमाने का इमाम बीनी मुसीबतों को याद करता है। यकीनन वो मुश्किल जो सैयद सज्जाद पर सबसे बड़ी थी, वो मुश्किल थी जब छोटी सी बहन का इसी शाम के जिंदान में दम निकल गया। अरे जो उड़ते परिंदों को देखकर पूछती थी भैया कभी हम भी आजाद होंगे, जब उस बहन को छोटी सी कब्र में उतार रहा होगा सैयद सज्जाद, दिल तड़पा होगा। अरे सबको आजादी मिलेगी मगर सकीना सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा लअन अव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व आखिर ताबिईन लहु अला ज़ालिका अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीअ। परवरदिगार इस तवस्सुल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा।